गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज आपकी ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डे है और आज हम फाइन आर्ट में आपके चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुल्लू चित्रशैली की विषय वस्तु व विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। तो कुल्लू चित्रशैली के चित्र और उसके विषय वो बिल्कुल पहाड़ी चित्रशैली से मिलते जुलते हैं। इस शैली के विषयों का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले है धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्र। कुल्लू शैली में रामायण, महाभारत, भागवत पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चित्र बने थे। उसके बाद आता है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र जैसे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो दीवार के अंदर बनाए जाते हैं वो होते हैं भित्ति चित्र। तो इस शैली में जो भित्ति चित्र हैं वो काफ़ी मात्रा में बनाए गए हैं। शीश महल की दीवारों पर बना चित्र भी बहुत सुंदर है। उसके बाद आता है लघु चित्र, यानी कि छोटे आकार के चित्र। जो कुल्लू शैली है उसमें भागवत पुराण पर आधारित बहुत से ही लघु चित्रों का वर्णन किया गया है। वेशभूषा, इन चित्रों में पुरुषों की वेशभूषा में जामा, पाजामा, पटका, साफा ये सब पहने हुए दिखाया गया है और स्त्रियों को लहंगा, चोली व ओढ़नी में दिखाया गया है। उसके बाद आता है प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण में आते हैं आपके पेड़ पौधे, ठीक है, तालाब, झरने, पक्षी, ये सभी आपके प्राकृतिक चित्रण में आते हैं, यानी कि प्रकृति को चित्रित किया गया है कुल्लू शैली की चित्र शैली में। हाशियों का प्रयोग, चित्रकारों ने चित्रों को बनाते हुए हाशियों का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। लाल, पीले, हरे रंग की ऐसी पट्टियां बनाई हैं जिनको हाशिए का रूप दिया गया है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन मंडी चित्रकला शैली कि मंडी चित्रकला शैली क्या थी। कुल्लू के समीप यानी कि कुल्लू के पास मंडी राज्य में 17वीं शताब्दी में बहुत से चित्र प्राप्त हुए। हिमालय आर्ट में जो मंडी के राजा थे सिद्धसेन, उनका चित्र प्रकाशित किया गया। यह चित्र बसोली शैली का है। इस चित्र का जो समय है वो हमें 1660 ईस्वी के बाद का बताया गया है चित्रों में। मंडी शैली में बसोली शैली जल्दी आ गई थी। कांगड़ा शैली का प्रभाव भी इस शैली के चित्रों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। मंडी की जो चित्रकला है उस पर राजाओं का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। जो मंडी शैली है उसका एक सचित्र यानी कि चित्र बना है रामायण का, उसकी एक प्रति अब भी हमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिल सकती है, जिसे वहाँ सुरक्षित रखा गया है। 1826 ईस्वी की बात करें तो मंडी के राजा ने जो काली के मंदिर हैं वहाँ पर बहुत सारे भित्ति चित्रों का वर्णन करवाया। 20वीं शताब्दी के अगर शुरू की आरंभ की बात की जाए तो मंडी में धार्मिक ग्रंथ बहुत ज़्यादा बनाए गए। 1846 ईस्वी में भी मंडी पूर्ण रूप से वहाँ पर क्या हो गया था कि जो अंग्रेजी शासन है वो आ चुका था। मंडी में जो भित्ति चित्र थे उनकी प्रधानता अधिक रह गई। कुल्लू से मंडी आए एक चित्रकार जिसका नाम था सजनू, उसने एक हमीर हट को तैयार किया जिसमें कि 21 चित्र थे, जिसमें उसने अपने चित्रों में युद्ध को दर्शाया। सज्जनू का बनाया शिवरात्रि के मेले का जो चित्र है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। झूले, सजी धजी नारियाँ, ठीक है, चित्रों में उसने बहुत ही सुंदर तरीके से नृत्य करते हुए नारियों को भी दिखाया गया है। एक चित्र में 4 हाथी दिखाए गए हैं, जिसमें कि जो कमल है उस पर लक्ष्मी जी को बिठाया गया है और उस चित्र को दिखाया गया है। मंडी का जो राग भैरव है वो चित्र वो भी एक संगीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शिव को नंदी पर बैठे हुए दर्शाया गया है। शिव के गले में सांप, शीश पर चांद, हाथ में डमरू, ये सब उस चित्र में चित्रित किया गया है। किंतु क्या है, जो हमारे विद्वान हैं वो मानते हैं कि शिव का यह जो रूप है वो एक राग भैरव के लिए सार्थक प्रयोग किया गया, यानी कि उसमें जो शिव का रूप है वो भैरव के जैसा दिखाया गया है। तो ये आपके बेटा 2 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने मंडी चित्रशैली पर नोट और कुल्लू चित्रशैली की विषय वस्तु। तो आपने इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह अपनी नोटबुक में राइट करना है और इसको लर्न भी करना है। धन्यवाद।